गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 जो मई 2025 के लिए जानी है, उसके अंदर एचएसएन कोड का जो बाइफरकेशन है वो अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो टेबल 12 के अंदर आपको अब B2B और B2C का जो सेपरेट डेटा है वो फीड करना है। अब इस सेपरेट बाइफरकेशन के अंदर आपको एचएसएन किस लेवल पर और कितने डिजिट्स का जो है वो मैंडेटरी फीड करना है डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। आपके बहुत सारे सवाल जो हैं अब इसको लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब कंपलसरी चीजें जो हैं जीएसटीआर 1 के अंदर करी गई हैं। अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 मई 2025 की फाइल करेंगे तो उसके अंदर जो आपका टेबल नंबर 12 है, जिसमें आप एचएसएन का डेटा भरते हैं, तो वहां पर अब आपको दो ब्रेकअप जो है वो नया दिखाया जाएगा। अगर आप वहां देखेंगे तो आपसे B2B सप्लाईज के लिए एचएसएन समरी मांगा जा रहा है और B2C के लिए एचएसएन समरी आपसे मांगा जा रहा है। तो कब आपको B2B भरना है और कब आपको B2C भरना है। अब इसके लिए आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले बात करते हैं कि B2B की जो सप्लाईज हैं उसको भरना कब कंपलसरी है। ये आपको तब भरना है जब आपकी कोई B2B की सप्लाई होगी। बस सर, क्या बात आपने बता दी। ये तो चलो एक बात हो गई कि B2B की सप्लाईज है तो आपको ये कंपलसरी फाइल करना है, लेकिन इसमें जो बातें महत्वपूर्ण है वो समझने वाली क्या है। उसमें सबसे पहला ये है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको जो ये B2B सप्लाई के अंदर जो एचएसएन कोड फीड करना है उसमें आपको ध्यान ये रखना है 5 करोड़ से ऊपर होने पर 6 डिजिट 6 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी है आपके लिए। आप जैसे ही एचएसएन कोड सिलेक्ट करेंगे, ऑटोफिल ऑटोफिल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको जीएसटीआर 1 में दिखेगा, नॉन एडिटेड, वो आपको भरना है। तो आपको एचएसएन कोड का क्लासिफिकेशन जो है वो परफेक्ट तरीके से चेक करके तब आपको फाइलिंग करनी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आपकी B2B की सप्लाईज है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। आपको 6 डिजिट की बजाय 4 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी है, उसे फिल करना है। सेम पैटर्न पे यहाँ पर भी डेटा जो है वो ऑटो फिल होगा और ऑटो फिल होने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। ये तो बात हो गई अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर जिसमें टैक्स लगेगा उसके अंदर ये बाइफरकेशन जाएगा। अगर आप एग्जेम्प्ट की सप्लाई करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड की सप्लाई है तो भी क्या आपको एचएसएन कोड मैंडेटरी है डालना। द आंसर इज यस। अगर आप B2B की सप्लाई कर रहे हैं किसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की और वो है B2B का ट्रांजैक्शन और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से ऊपर, तो यहां पर फिर आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से कम तो आपके लिए 4 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी है, इवन इफ योर सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड। सर, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी एचएसएन डालना पड़ता है? जी हाँ। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि एग्जेम्प्टेड है तो एचएसएन नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं B2C सप्लाईज की। अगर हम लोग बात करें B2C सप्लाईज के लिए तो क्या आपको एचएसएन डालना कंपलसरी है? तो यहां पर कंपलसरी तो है, यहां पर कंपलसरी तो है, लेकिन इसमें जो कंपल्सन है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर कुछ बातें आपको समझनी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो कंपलसरी डालना है। 5 करोड़ से ऊपर वालों को कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। 5 करोड़ से कम के केस में एचएसएन ऑप्शनल है आपके लिए, भले ही आपकी सप्लाई जो है वो टैक्सेबल कैटेगरी की ही क्यों ना हो। अगर आपकी सप्लाई है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की तो क्या होगा, तब भी बिल्कुल सेम प्रोविजन आपके ऊपर लगेंगे।
अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो 6 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो 4 डिजिट HSN कोड बोला जाता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल कैटेगरी में है, चाहे आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई ही क्यों ना हो। तो यहां पर आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है और अकॉर्डिंगली अब GSTR 1 की फाइलिंग जो मई 25 के अंदर होगी उसमें ये बातें आएंगी। अब इसमें दो तीन चीजें और क्या है कि ये जो 5 करोड़ का टर्नओवर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जब इस 5 करोड़ के टर्नओवर को आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी पर्पज के लिए, तो यहां पर मान लीजिए आपका एक पैन में मल्टीपल जीएसटी है, तो सारे जीएसटीएन नंबर को ऐड करने के बाद पैन लेवल बेसिस पे जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइन किया जाएगा उसके बेसिस पे इसमें आपको अपनी जीएसटी का जो वैल्यू है, जीएसटी टैक्सेस की जो अमाउंट है वो एड बैक नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू जो है वो लेकर के चलनी है। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप B2B की समरी की बात करें या B2C की समरी की बात करें, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा वैलिडेट होगा इनके रिस्पेक्टिव सप्लाईज की टेबल से। मतलब GSTR 1 में जो B2B की टेबल्स आप भरेंगे 4B 4C वगैरह, उसका टर्नओवर B2B की समरी से मैच करवाया जाएगा। सिमिलरली B2C की टेबल को B2C के HSN समरी वाले टेबल से मैच करवाया जाएगा और फिर वैलिडेट किया जाएगा। तो ये आपके GSTR 1 के अंदर मई 25 से कर दिया गया है, तो आप अपनी फाइलिंग अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से और क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।